हर एक बात का समय होता है। तो आप कौन से समय में जी रहे हो, आप कौन से समय में चल रहे हो, एक तो आपको पता है, या तो फिर किसको पता है, किसको पता है, और एक को पता है। किसको पता है? हाँ, शैतान को पता है। किसको पता है? तो उसको आप खुश करने वाले इंसान हो या फिर उसको दुखी करने वाले, ये आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करेंगे? शैतान को खुश कैसे कर सकते बताएंगे कोई? देखो, शैतान को अगर खुश करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्या नहीं करायचं? काहीच नाही करायचं। तो ऑटोमॅटिक काय होणार? म्हणजे जसं चाललंय चालू द्यायचं, काहीच काय, तो तुम्हाला चालवेल मग। हा, तो काय करेल? हा, त्याला दुःखी करायचं तर मात्र तुम्हाला काहीतरी करावं लागेल। जर त्याला दुःखी करायचं तर काय करायचं? देवाचं वचन वाचायचं। त्याला दुःखी करायचं तर काय करायचं? प्रार्थना करायची। त्याला दुःखी करायचं तर देवाची आराधना करायची। त्याला दुःखी करायचंय तर देवाची स्तुती, धन्यवाद, प्रशंसा करायची। त्याला दुःखी करायचं तर देवाच्या आज्ञेचं पालन करायचं। पण जर का त्याला खुश करायचं तर काही करायची गरज। मग आता तुम्ही ठरवा, तुम्ही काय करता। और फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब प्रार्थना नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे, प्रभु में नहीं बढ़ रहे, प्रभु के वचन को नहीं समझ रहे, नहीं सीख रहे, मनन नहीं कर रहे, प्रभु को समय नहीं दे रहे, तो ऑटोमेटिकली शैतान जो है वो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। हालेलुया, वो खुश हो जाता है और उसके खुशी का क्या कहेंगे, सैलरी जो है, वेतन जो है, पेमेंट जो है, वो हमें बदले में मिळत आहे। त्याला जर तुम्ही खुश ठेवलं, त्याचा बदला तो वेतनामध्ये, पेमेंट मध्ये देतो, आम्हाला सॅलरी मध्ये देतो। किती लोकांना समजतं मी बोलते ते? तो रिटर्न देतो। काय करतो? अगर तुम्ही त्याला खुश करता तो काय करतो? रिटर्न देतो। एक वेळ, एक समय तो तुम्हाला रिटर्न देतो। त्या समयामध्ये तुम्ही दुःख भोगत असाल, त्या समयामध्ये तुमचं आर्थिक जीवन, फायनान्शियल लाईफ ढासळलेले असेल, त्या समयामध्ये तुम्ही न केलेल्या चुकामध्ये कदाचित अडकलेले असाल। मतलब आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आप फंसे हुए उसमें। समझ में आ रहा है? ऐसा समय रहेगा जिसमें आपको अशांति लगेगा। घर में जाओ, परिवार में जाओ तो खुशी नहीं रहेगी, अशांत वातावरण आपके जीवन में हुआ होगा। और इसी का नतीजा आप अपने बच्चों को देखकर रोते होंगे, बहुत सारे लोग। इसी का नतीजा आप आपके हस्बैंड को, पति को देखते हुए रोते होंगे। इसी का नतीजा आप आपके पत्नी को, वाइफ को रोते हुए या उसको लेकर रोते होंगे। आप आपके फाइनेंस को लेकर रोते होंगे। आप आपके बीमारी को लेकर रोते होंगे। आप और किसी कारण से आपके जीवन में रोना होगा, यानी आप रोते होंगे आपके जीवन को, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। हम सबका अलग अलग रोना है या नहीं है? हालेलुया। किसी से आपने गलती नहीं किया लेकिन आपका लड़ाई झगड़ा शुरू है, ऐसा दुश्मनी, मतलब बहुत बड़ा किसी का नुकसान नहीं किया आपने, या कुछ आपके द्वारा नहीं हुआ, लेकिन सामने वाला ऐसा खुन्नस से देखता है कि जो उसको लगता है कि आपको देख के मैं मार डालू आपको,
या फिर आपको किसी को देख के अगर ऐसा लगता है कि मैं इसको क्या करूं, मार डालू, इसका मतलब है कि आपका समय जो है रोने का समय है. कोणता समय? रोने का, रडायचा समयातून तुम्ही जात आहात. वेगवेगळे रडणं असेल आणि चांगले कपडे घालून आणि सुंदर असा मेकअप करून अजून काय आम्ही एकमेकांना भेटल्यानंतर चेहऱ्यावर अशी छान स्माइल ठेवून खुशी दाखवून जे रिअल आमच्या हृदयात चाललेलं दुःख आहे प्रियानो, ते आम्ही लपू शकत नाही किंवा आम्ही देवापासून तरी लपू शकत नाही. ते वरून कितीही दाखव. खऱ्या अर्थाने तो आनंद, ती खुशी, खऱ्या अर्थाने जर ती शांती हवी असेल, खऱ्या अर्थाने त्या दुःखातून तुम्ही निघावं असं जर तुम्हाला वाटत असेल, तर तुमचा तो समय, ती वेळ काय झाली पाहिजे, बदलली पाहिजे. हालेलुया, हालेलुया. हम पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और 4 वचन. हिंदी में पढ़ो अगर किसके पास है तो, हिंदी जल्दी. रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है. हालेलुया. कौन सा समय? रोने का समय है और हंसने का भी समय है, शोक करने का समय और नाचने का भी समय है. हालेलुया. समझ में आ रहा है सब लोगों को? रोने का समय है तो हंसने का भी है, और शोक करने का समय यानी छाती पीटने का समय है तो नाचने का भी समय है. अब आपको देखना आप कौन से समय में. हालेलुया, हालेलुया. अब आपको देखना है कि आप कौन से समय में जीवन जी रहे. क्या आपका रोने का समय चल रहा है या फिर हंसने का चल रहा है? आपका छाती पीटने का यानी शोक करने का समय चल रहा है या फिर नाचने का समय चल रहा है? कौन से समय में आप जीवन जी रहे? बोलो. अगर रो रहे हो तो प्रभु आपको हंसाने वाला. कम. अगर शोक कर रहे हो तो प्रभु आपको नाचने वाला, क्या करने वाला है, नचाने वाला, मतलब आप शोकने वाले. कम. हालेलुया, हालेलुया. अभी कितने लोग खुश हो गए? अभी कितने लोग खुश हो गए? एक दूसरे के चेहरे देख रहे हो, बोल रहे हो तो आपके चेहरे पे खुशी आ गया. लेकिन जितना आपने आसानी से बोला उतना आसानी से हो जाएगा. जितना आसानी से आपने बोला उतना आसानी से हो जाएगा. हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 17 वचन जल्दी. हाँ, यहोवा क्या करता है, सुनता है और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है, छुड़ाता है. मतलब आप अगर रो रहे और दुहाई दे रहे, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से मांग रहे, तो परमेश्वर सुनेगा. बट एक लाइन लिखा है, धर्मियों की सुनता है. किसकी सुनता है? किसकी सुनता है? धर्मियों की सुनता है, नीतिमान की सुनता है, धार्मिक परमेश्वर के भय रखने वालों की सुनता है, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने वाले की सुनता है, एक सच्चे आराधक की परमेश्वर प्रार्थना सुनता है. समझ में आ रहा आप लोगों को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो आप अगर रो रहे हैं, आप अगर अभी शोक कर रहे हैं, आप कौन से मार्ग से जा रहे हैं, आपके जीवन में फिलहाल कौन सी स्थिति है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर को मालूम है, दूसरी आपको मालूम है. और अगर शैतान वो आपके परिस्थिति को लेकर आए आपके जीवन में तो वो भी जानता है. आप सभी जगह घूम के देखो, संसार में जितने भी बड़े बड़े आपको लगता है इस पे विश्वास करूंगा, उस पे विश्वास करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कितना भी आपको लगे, हालेलुया, सारा ट्राई करके आओ, सारा की सारा ट्राई करके आओ. जब लगे ना कि कुछ भी नहीं हो रहा है,
फाइनली थक गए ना, तब प्रभु यीशु मसीह के पास आना, लेकिन धर्मी हृदय लेकर आना। कौन सा हृदय? धर्मी हृदय वो होता है जो हृदय ने मन फिराया, यानी क्या किया है? मन फिराना मतलब पश्चाताप करना। क्या? हाँ, ऐसा पश्चातापी हृदय लेकर यदि आप प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। 5 वचनाचा 5 ते 7 वाचलं ते हिंदीमध्ये, एकच जन्म वाचा पटकन, पाठ पढ़ेंगे लवकर। हाँ, किसकी ओर दृष्टि की? किसकी ओर दृष्टि की? हमें किसी मनुष्य को नहीं देखना है, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि भजन संहिता अभी हमने पढ़ा तो लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा। हाँ, तो वो स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर हमें दृष्टि करनी है। जब हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर क्या करता है? जर का तुम्ही जास्त माणसावर भरोसा करायला लागले तुम्ही ऑटोमॅटिक शापित होता, कारण देव जो सनातन दया करणारा परमेश्वर आहे तो स्वर्गामध्ये आहे, आणि देवाचं वचन म्हणतं की तुम्ही त्या परमेश्वरावर दृष्टी करा जो स्वर्गीय परमेश्वर आहे। हालेलुया। एक बहन थी, एक विधवा बहन थी, और वो उसका पति मर गया, बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आई, घर चला गया, अकेली काम करने लगी, पूरा बच्चों का खाना पूरा नहीं कर पाती थी, सब लोगों का कपड़े की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी, घर में जो जो चाहिए हो उससे नहीं हो रहा था, फिर भी वो प्रभु में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जीवन जीती थी। वो अपने आंसुओं को प्रभु के पास बैठकर, घुटनों पर बैठ के प्रभु के सामने रोया करती थी। वो अपने परिस्थिति को परमेश्वर के सामने रखती थी, रोती थी, प्रभु से बातें करती थी, और ऐसे परिस्थिति में, इतने मतलब गरीबी में, ऐसी परिस्थिति मतलब 2 टाइम का खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चों को त्योहारों में कपड़े नहीं है पहनने को, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम मतलब हम लोग बहुत अच्छे घरों में रहते हैं अपन सब लोग, मतलब उसका झोपड़ा भी नहीं था, ऐसे घरों में 4 बच्चों को लेकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन कभी भी उसने परमेश्वर की ओर उंगली नहीं उठाई कि प्रभु मेरे जवानी में मेरा हस्बैंड मर गया, फिर ये 4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, फिर अभी मैं उनको कैसे खिलाऊंगी, उनकी जरूरत हो, कभी उसने उंगली उठाई नहीं। हर संडे अपने बच्चों को लेकर प्रार्थना में जाती थी, हर दिन समय निकालकर घुटनों पर आकर बाइबल को लेकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ती थी, हर दिन प्रभु से बातें करती थी। अगर उसका रोना उसके जीवन में था तो ठीक और ठीक वो परमेश्वर के सामने रोती थी। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को संडे स्कूल भेजती थी, चर्च के दिन भी संडे स्कूल होता था, और बीच में हफ्ते में एक बार वो संडे स्कूल होता था, मतलब वो दिन बच्चों को सिखाने के लिए। पहले वो बहन जो थी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी सारी बातों को लेकर, और उसमें एक दिन वो संडे स्कूल टीचर जो था वो एक दिन घर पे आता है और बोलता है, सिस्टर आपका जो बेटा है ना उसको संडे स्कूल मत भेजा तो। बोले क्या हो गया ब्रदर, क्यों? आपका बेटा आके वहां पर बच्चों के साथ मस्ती करता है, आपका बच्चा संडे स्कूल में आके सोता है, आपके बच्चे का परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं होता, जो भी हम लोग सिखाते हैं उसमें वो भाग नहीं लेता, आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, उसको संडे स्कूल आना बंद करो। वो खुद ऐसा है तो उसके साथ जो संडे स्कूल में बच्चे सीखने को आते वो भी क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। तो ब्रदर प्लीज मेरे बच्चों को ले लो,
मैं मतलब उतना ही वो वहां जाके आप लोगों के साथ संगति करता है, ये करता है, वो करता है। तो वो ब्रदर ने मतलब वो लड़के ने बहुत मतलब मस्ती करना, ये करना, वो करना संडे स्कूल के टाइम में। तो ब्रदर गुस्से से वहां से चले गए कि नहीं भेजना करके। वो सिस्टर, वो बहन फिर वो रात घुटनों पर आई, फिर वो प्रभु के पास रोने लगी, प्रभु इतना दुख मतलब किसी दुश्मन को भी ना मिले, ऐसे दुख मेरे जीवन में क्यों है प्रभु, मेरे दुख से निकाल प्रभु, मेरे बच्चों को सुधार, मेरे बच्चे के ऊपर तेरी आशीष को मैं बोलती हूँ, मेरे बच्चे के ऊपर अच्छी बातों को बोलती हूँ, मेरे बच्चों को तू ब्लेस कर, आशीषित कर, जो बच्चा बिगड़ा हुआ उसको मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को तो पूरी तरह से बदल। एक संडे चर्च छूटने के बाद वो उस ब्रदर को बोलती कि ब्रदर अभी ये हफ्ते में तो मेरे बच्चों को क्या करो, आप क्या करो, ले लो, रिक्वेस्ट करते हो। तो नहीं सिस्टर, आपका बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, ऐसा हुआ है, वो अकेले के कारण दूसरे बच्चे भी क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो बोली नहीं ब्रदर, मेरा बेटा जो है दिन भर स्कूल में जाता है, वहां से आने के बाद कुछ काम में हाथ बटाता है और फिर रात में किसी चप्पल की फैक्ट्री में कहीं पर वो काम पे जाता है और फिर उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और ऐसे में मैं उसको जबरदस्ती क्या करती हूँ, संडे स्कूल भेजती हूँ जबरदस्ती की जा करके, और वो आता है। फिर उसके सारे थकान के कारण, चिड़चिड़ेपन के कारण वो सोता है, वो मस्ती करता है या जो भी है ना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों को आप संडे स्कूल लेके जाओ। तो वो ब्रदर जो है एक दिन समय निकाल के उसी हफ्ते में वो सिस्टर से पूछता कि आपका बेटा कहाँ जाता। फिर रात के समय वो ब्रदर जो है, वो जो लड़का है वहां जहाँ काम करता था वहां पर जाके देखता है कि सचमुच वो लड़का क्या करता है, क्या करता है, काम करता है। वो परिस्थिति को देखता है, वो लड़के को जाके वो बोलता है कि अरे बेटा तू इधर, हाँ बोला सर मैं काम करता हूँ, ऐसा रहता। तो वो जो ब्रदर थे, वो ब्रदर ने बोला कि बेटा तू जो भी करता बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरे अंदर जो गलत स्वभाव है, जो चिड़चिड़ापन है, जो तू झगड़ा करता है, जो बच्चों के साथ मस्ती करता है, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो परमेश्वर को नहीं भाता। तू क्या कर, समर्पण कर, पश्चाताप कर, तू छोड़ दे इन बातों को। माँ की तो अपने घर में उसके लिए प्रार्थना काम की जगह पे वो बेटा घुटनों पे आता है, तो संडे स्कूल वाले ब्रदर उससे पश्चाताप की प्रार्थना कराते हैं। वो ब्रदर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बच्चे को आशीषित कर, इसे बना, इसका इस्तेमाल कर, ये बच्चे को इस परिस्थिति से निकाल, उसके मम्मी के, उनके घराने को परिस्थिति से निकाल। अब प्रियो मैं आपको बता दूं, उस बच्चे के लिए उसकी माँ पता नहीं कितने सालों से प्रार्थना कर रही थी। उस बच्चे के लिए वो ब्रदर ने दिल से प्रार्थना किया था। वो बच्चे ने दिल से अब उस अपने लीडर, अपने सीनियर की बात मानकर पश्चाताप किया था कि सच में मैं मतलब गलत हूँ, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर। उस बच्चे ने सच्चे दिल से पश्चाताप किया था। और इस सारे प्रार्थनाओं का रिजल्ट एक दिन ऐसा आ जाता है, पूरा अमेरिका, पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप कंट्रीज जो है, देश जो है, वो इस बच्चे के व्यवहार से, इस बच्चे के ब्लेसिंग के कारण हिल जाता है, क्योंकि ये वही बच्चा है जिसका नाम है D.L. मूडी। क्या नाम है? हाँ, अभी नहीं सर्च करना, बाद में सर्च करना। ये बच्चा है D.L. मूडी। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, ये गवाही है। क्या है? हाँ, D.L. मूडी करके बच्चा। और ये बच्चा पूरा अमेरिका, पूरा इंग्लैंड और पूरा यूरोपियन कंट्री में बिना साउंड सिस्टम के, बिना किसी साधन के, बहुत पुरानी बात है,
बिना किसी इंटरनेट के करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभु के पास लेके आता है। बहुत बड़ा दाप बन जाता है उधर, बहुत बड़ा दाप। ये सच्ची घटना है। हालेलुया। तो यदि आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही तो आपका रोना चेक करो कि कैसा है। आप असल में रो रहे हो या डुप्लीकेट रो रहे हो? आपका रोना दिखावटी तो नहीं है। क्या आप आपके रोने को लेकर सच में प्रभु के पास बैठते हैं? क्या आप घुटने पे आते हैं? क्या आप अपने पापी हृदय को, अपने पापी विचारों को प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु इससे छुड़ा, इससे निकाल, और मैं, मेरे मन, मेरे बुद्धि, मेरे पूरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर, और मैं बदलने के लिए तैयार है? क्या ये सोच के साथ आप प्रभु के पास बैठते हैं? क्या आप अपनी समस्याओं को लेकर अगर बैठते हैं तो वचन कहता है धर्मियों की दुहाई प्रार्थना प्रभु यहोवा क्या करता है? क्या करता है? हाँ, तो वचन झूठ नहीं है। सारे संसार को बदल दिया उस इंसान ने, डीएल मूडी। आप एक यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च मारोगे तो पूरा उनका गवाही के साथ सब कुछ आएगा। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। एक चप्पल बनाने वाला लड़का, एक ऐसा लड़का जिसको संडे स्कूल से निकाल दिया था, जो दूसरों के लिए हानिकारक लगता था, वो लड़का करोड़ों लोगों के उद्धार का कारण बन सकता है। तो प्रभु आपको भी बना सकता है, आपके बच्चों को भी बना सकता है। आपके बच्चे भी दूसरों के लिए आशीष का कारण, राष्ट्र राष्ट्र के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, देश देशों के लिए आशीष का कारण, परिवार परिवारों के लिए आशीष का कारण, आपके पारिवारिक, आपके फैमिली के लिए आशीष का कारण आप खुद बन सकते हैं। बस आपका प्रार्थना, आपकी दुआई धर्मी की दुआई होनी चाहिए। किसकी दुआई? किसकी दुआई? क्योंकि प्रभु धर्मी की दुआई सुनता है। किसकी दुआई? धर्मी मतलब वो एकदम नहीं किया पहले में पवित्र आपसे नहीं। आप पापी हैं, पाप किए थे, आपको प्रभु ने बात किया, आपको वचन प्रभु ने बोला, प्रभु ने आपको पर्सनली बात किया। प्रभु चाहता कि आप उससे क्या करें? मन फिराए, क्या करें? हाँ, पश्चाताप करें, रिपेंडेंस करें। और जैसे आप सच्चा पश्चाताप यानी सच्चा रिपेंट करते हैं तो परमेश्वर आपकी दुआई को सुनता है, क्योंकि सच्चा पश्चाताप करने वाला परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कौन से समय में जी रहे? अगर आपका परिवार या आपका जीवन यदि रोने वाला है तो यीशु मसीह के नाम में उस रोने को इग्नोर करो, उसको नकारो ईश्वर के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के उद्धार और आशीष का कारण ठहराएगा। आपकी परिस्थिति को प्रभु बदल देगा। जो है जैसे है अभी की परिस्थिति नहीं रहेगी, चाहे आपके सामने पहाड़ जैसी भी समस्या क्यों ना हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जर तुझ्यामध्ये राईच्या दाण्या बरोबर विश्वास असला तर तू म्हटला की ह्या डोंगराला काय होईल, उखडून समुद्रात जाऊन पड, तर काय होईल? तसं होईल। आणि येशू ख्रिस्त खोटं बोलत? हा, तर तुम्ही गीत गाता ना, उखडो उखडो उखडो, काय गाणं? हालेलुया। पहाड़ों पे हंसते हैं मस्ती आके, तुम्हें हंसता का? अरे खरंच नाही हसत। इसका अर्थ क्या है? तो पहाड़ों पे हंसते हैं मसीह आके दीवाने, क्योंकि उनके सामने जितना भी बड़ा पहाड़ है उनको परमेश्वर का वचन याद आता कि यीशु मसीह ने कहा यदि तेरे अंदर राई के दाने बराबर जितना भी विश्वास है तो तू कहे कि ये पहाड़ उठ और समुद्र में जा गिर, तो वो वैसा होगा। जिनका ये विश्वास है वही हंसेंगे पहाड़ों पे, यानी पहाड़ों जैसी समस्याओं पे, है ना, बीमारी के, लाचारी के पहाड़ों। क्या करो? अब जो हसते वो रोएंगे क्या? पण आपल्याकडे पाहता बरेच जण रडतात जीवनाला घेऊन, परिस्थितीला घेऊन। समझ में आ रहा आप लोगों को? हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु डीएल मूडी की माँ की प्रार्थना को सुनकर उनको बड़े बंदे पर डीएल मूडी बना सकता है, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनने पर आपके बच्चों को भी संसार को पूरी तरह से बदलने वाला बना सकता है। हालेलुया। बस आप क्या करो, आपकी दुहाई जो है, आपकी प्रार्थना जो है वो धार्मिक की प्रार्थना दुहाई होनी चाहिए। मतलब जब आप प्रार्थना करें तो जब प्रभु आपको देखे तो प्रभु की नजर आपके ऊपर धार्मिक बच्चे करके प्रभु ने के नजर में हम लोग आने, मतलब जब प्रभु के पास हम लोग जाएंगे तो जब प्रभु देखेगा, तो प्रभु जब देखेगा तो उसको हम कैसे बच्चे लगने चाहिए, कैसे बच्चे लगने चाहिए? धार्मिक बच्चे, नीतिमान बच्चे, गोड बच्चे, प्यारे बच्चे, है ना? पण जशी आम्ही प्रार्थना केली, देवाने आम्हाला पाहिलं का देव म्हटलं याला आगाव आहे, हे लेकरू कसे हे रगीले, म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये हे आगाव, हे रगीले. आता तसा देव म्हणला तर मग प्रार्थना ऐकली जाणार का? देव म्हटलं पाहिजे माझा एक गुणी लेकरू आहे. जसं दाविदा विषय परमेश्वर म्हणतो, मेरे मन को भाने वाला राजा मुझे मिल गया है. इस्रायलासाठी माझ्या मनाला भावणारा राजा देवाने मला काय केलंय, है ना? खत्म करने से पहले एक लाइन बोलूंगा. दाऊद के पहले कौन राजा था? शाऊल था. कौन था? शाऊल. तो शाऊल को राजा के रूप में इजराइल की प्रजा का राजा बनने के लिए परमेश्वर ने ही चुना था, और बाद में परमेश्वर खुद शाऊल को रिजेक्ट करता है. समझ में आ रहा है आपको? तो परमेश्वर अगर आपको राजा बना सकता है तो आपको राजगद्दी से निकाल भी सकते हैं. तो परमेश्वर ने यदि आपको किसी बात के लिए चुना है, अभिषेक के लिए चुना है, तो जब तक आप ईमानदार है, जब तक आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, तब तक आप उस अभिषेक को चला सकते हैं. एक बार अगर परमेश्वर के दिमाग से निकल गए, शाऊल देवाच्या मनाच्या विरुद्ध वागला, देवाला न आवडणारं काम केलं, आणि परमेश्वराने सांगितलं शमूएलाला की मी शाऊलाला काय केलंय, रिजेक्ट केलं. काय केलं? रिजेक्ट केलं. आता माझ्या मनाला शाऊल आवडत, आणि त्याच्या जागेवर मी दाविदाला निवडलं इस्रायलचा राजा होण्यासाठी. तो प्रभु ने अगर आपको कुछ दिया है ना, तो उसको क्या करो, क्या करो? जर का लापरवाही, ढिलाई, जर का चळता आता मला लय अभिषेक केलाय, आता हे कोणच काढून घेणार नाही, गलत फहमी में मत रहो. प्रभु यदि आपको राजगद्दी पे बिठा सकता है राजा के रूप में, तो निकाल भी सकता है, और जो कभी किसी के नजर में भी नहीं आया उसको उठा कर वो राजगद्दी प्रभु दे सकता है. ऐसी ताकत रखने वाला मेरा और आपका परमेश्वर. हालेलुया. तो अभी का आपका समय कैसा भी क्यों ना हो, आपका रोने वाला समय है, आपका छाती पीटने वाला समय है, प्रभु इन समयों को बदलने की ताकत रखता है. बस आपकी प्रार्थना कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए? धर्म की प्रार्थना. कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए? आप क्या गिने जाने चाहिए प्रभु की नजर में कि ये मेरे लोग हैं, मेरे धर्मी लोग हैं. हालेलुया. और यदि है तो आपको कल आशीषों को देखने की जरूरत नहीं, आपको 1 घंटे में आशीषों को देखने की जरूरत नहीं, आपको 10 दिन में आशीषों को देखने की जरूरत नहीं. यदि आपकी प्रार्थना धार्मिक की प्रार्थना बन जाती है तो अभी से आप परमेश्वर के ब्लेसिंग को देखना शुरू करें. अभी से आपके परिस्थिति को बदलते हुए देखोगे. अभी से आप आपके जीवन में बीमारी यदि है तो चंदन वहां पर पाना शुरू करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. तो कितने लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते, बिलीव करते हैं, है ना? मैं मेरी बातें नहीं, या फिर मैं और किसी मनुष्य की बातों को नहीं बता, जो प्रभु के वचन में लिखा वही बातों को हम सीख रहे, समझ रहे. और यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो प्रभु सारी सामर्थ रखता है हमें बदलने की. आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे. Thank you.